नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज बात करते हैं एक ऐसे विषय से जो आपको झकझोर करके रख देगा कि एक ऐसे व्यक्ति की मौत अंबेडकर नगर में हुई जो अपने गांव का सबसे रईस व्यक्ति माना जाता था। कैलाश चंद्र वर्मा उसका नाम था, लेकिन उसके मौत हो जाने के बाद उसके परिवार का कोई भी शख्स उसके लाश के पास नहीं आया। ना तो उसकी पत्नी, ना तो उसके बेटे और ना तो परिवार का कोई सगा संबंधी या गांव समाज का किसी गैर ने, अजनबी ने उसका दाह संस्कार किया। इस तरह का हालात आखिर कैसे पैदा हुआ कि गांव का एक रईस व्यक्ति कैलाश चंद्र वर्मा तड़पता रहा 9 दिन तक अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में, और उसकी पत्नी ने उसकी तरफ पलट करके नहीं देखा, उसके बच्चे ने उसकी तरफ पलट करके नहीं देखा। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह दारूबाज था, बेवड़ा था, एल्कोहलिक था। वही शराब, वही दारू जो लोगों के गम और जश्न में हिस्सा लेता है, वही शराब, वही दारू जो देव काल से लेकर के आज तक लोगों के समाज से जुड़ा रहता है। जश्न की शुरुआत होती है तो उसी दारू से, और जब आदमी गम में चला जाता है तो बस वही दारू उसके करीब रहती है। उस दारू को जब तक कैलाश चंद्र वर्मा ने शौक के रूप में लिया, परिवार बहुत खुशहाल था। लेकिन जैसे वह आदती हो गया, दारू को पीने के बजाय दारू उसको पीना शुरू कर दिया। हालात यह हुआ कि पूरा प्रॉपर्टी उसने बेच दिया। बच्चे गिड़गिड़ाते रहे कि इस तरह से बेचने का क्रम बंद कर दो, तो बच्चों के ऊपर जुल्म ढाता रहा। जब बच्चे रोटी और कपड़े के लिए मुस्ताद हो गए तो शहर की तरफ चले गए। फिर वह अकेला अपने पत्नी की पिटाई करने लगा, और पत्नी भी अपनी जान बचा करके बच्चों के पास चली गई पंजाब के अमृतसर। फिर वह अकेला बचा और जो कुछ भी बचा हुआ था, घर बार द्वार सब कुछ बेच दिया। और हालात यह हुआ कि उसके शरीर में सेप्टिक हो गया और वह सड़क पर उसके हाथ पैर सड़े हुए और वह तड़पता रहा। किसी एक अजनबी युवक ने उसके ऊपर तरस खाया और 10 दिन तक उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में कराया। अंततः उसने दम तोड़ दिया। एक नजीर है, कैलाश चंद्र वर्मा की यह मौत एक हिदायत है। कैलाश चंद्र वर्मा की मौत एक सबक है। कैलाश चंद्र वर्मा की मौत एक चेतावनी है जो कहीं न कहीं शराब पीने वालों के लिए। कैलाश चंद्र वर्मा संत कबीर नगर जनपद के छपरा मगरबी गांव के एक रईस व्यक्ति थे, और उनका बेटा दीपक जो मजदूरी कर रहा है अमृतसर में अपने मां को लेकर के। और जिस युवक ने कैलाश चंद्र वर्मा को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया था, 9 दिन तक उनका इलाज करवाया था, जहांगीरगंज के कटघर नरियाव का रहने वाला ब्रजेश पांडे नाम का युवक। पुलिस के लाख प्रयास के बाद संत कबीर नगर जनपद के छपरा मगरबी गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंचे, जिसमें ग्राम प्रधान और उसकी चचेरी बहन कीसा देवी के अलावा ग्राम सभा कियामपुर जो राज्य सुल्तानपुर में है, ब्रजेंद्र वर्मा और दिनेश गुप्ता के अलावा बरकत अली ने दाह संस्कार किया। ब्रजेश पांडे जिसने 9 दिन तक सेवा किया कैलाश चंद्र वर्मा का, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रजेश पांडे। ये हमारा नाम ब्रजेश पांडे है, और 11 तारीख की बात है। एक पेशेंट अचेत अवस्था में बोलिया चौक पर हमें मिले। उसके बाद मतलब वहाँ हम और कुछ और सहयोगी मिल के, उनका पैर चिकित्सा चुका था, इसलिए हम लोग मिल के मेडिकल कॉलेज टांडा की जाई करती है। यहाँ पे हम लगभग आज 10वां दिन है, तब से हम यहाँ पे हैं। और ये इनके परिवार को भी सूचित किया गया, मतलब बीच में नंबर मिला, लेकिन आते इनके घर परिवार वाले कोई भी। ये इनका नाम है कैलाश चंद्र, और ये उस पार्क है, थाना दनघटा इनका पड़ता है। इनका ग्राम नाम छपरा मगरबी। वहाँ से मतलब फोन किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। आज तक कोई मतलब 8-10 दिन हो गया, कोई भी नहीं है। आज उनको देहांत भी हो गया। उनके लड़के से बात किए तो वो बोल रहे हैं 2-3 दिन में अभी हम आ जाएंगे। कितने बच्चे? इनके बच्चे 2 बच्चे हैं, गौतम और एक दीपक। तो उनसे सहयोग किया गया, मतलब सपोर्ट किया गया वो, लेकिन वो आने तैयार नहीं है अभी फिलहाल। कुछ नाश रिश्तेदारों का भी नंबर लिया गया, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं आया। 8-10 दिन हो गए जी, और आज इनका देहांत भी हो गया।
जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं कोई नहीं होता है, अंतिम वक्त पर समाज सेवी बरकत अली उसके सामने खड़ा होता, वह चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुखाग्नि देने का काम करता है। और बरकत अली ने मुखाग्नि दिया और दाह संस्कार किया, उनका सहयोग किया जमनीपुर के ग्राम प्रधान सुभाष वर्मा सहित कई लोगों ने। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं बरकत अली। पुलिस प्रशासन के द्वारा पता लगाया गया कि कैलाश वर्मा नाम का व्यक्ति है ये, और उसके बच्चे अमृतसर रहते हैं, उनकी पत्नी अमृतसर रहती है। उनको प्रशासन के द्वारा बताया गया कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। लगभग 10 दिन इनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चला और आज उनका सुबह में निधन हो गया। परिजन कोई उनके ब्लड का रिश्ता कोई नहीं आया। उनके चाचा की एक लड़की आई है, गांव के प्रधान जी आए हैं और बगल के 2 लोग आए हैं। ये बहुत पीड़ादायक घटना है। अंतिम संस्कार हम लोगों ने किया है, लेकिन ये कोरोना के बाद से हम लोगों ने कोरोना में बहुत ऐसी लाशें जलाई जब परिवार वाले साथ छोड़ देते थे, आप भी हमारे साथ लगे रहे। तो पहले उसके बाद ये घटना बहुत दर्दनाक सामने आया है कि दारू पीने के बाद इस तरह कंडीशन हो गया कि पूरा एक घुर बेच के व्यक्ति पैर में कीड़े पड़ गए थे। तो लगभग उनका 9 दिन इलाज चला मेडिकल कॉलेज में, उनका निधन हो गया। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह से अगर कर रहा है तो भाई ये देख ले, इतिहास में ये लिखा भी जाएगा। हमको लगता है जितनी बड़ी घटना हुई है इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग जाम कहते हैं, कुछ लोग शराब कहते हैं, कुछ लोग मदिरा कहते हैं, कुछ लोग दारू कहते हैं। नाम ढेर सारा है लेकिन काम एक ही है, लोगों को मदहोश कर देना। चाहे वह गम को भुलाने का हो, चाहे जश्न में और रंगत लाने का हो। जब तक यह शौक है, जब तक यह मौज है, तब तक यह जीवन का खुशनुमा हिस्सा है। लेकिन जब यह आदत में तब्दील हो जाता है तो सिर्फ यही बचता है और सब कुछ खत्म कर देता है। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।